कोई व्यक्ति बैठने लग जाए तो एक दिन जुआ खेलेगा। ऐसे ही मेरी बहन, वो बिंदुक नाम का ब्राह्मण भी उन लोगों में रह करके ऐसा ही हो गया। और अब वो केवल जुआ नहीं खेलता, अब वो केवल चोरी नहीं करता, अब वह वैश्यागमन भी करता है, परिस्त्री संग भी करता है। यद्यपि सिंहाप्राण की कथा कह रही है, यद्यपि उसकी पत्नी बहुत सुंदर है, इसके बावजूद भी परिस्त्री का संग करता है। और परिस्त्री का संग जब बार बार करने लगा, बार बार करने लगा, बार बार करने लगा, तो उसकी अपनी जो पत्नी थी, जिसका नाम सिंहाप्राण में आया है चंचुला, वह चंचुला भी पर पुरुषों का संग कर रही है। मैं भी 2 मिनट पहले कह चुका हूं कि घर को संभालना, घर को बिगाड़ना उस घर के स्वामी के हाथ में होता है। अगर घर का स्वामी मजबूत है तो घर मजबूत बना रहेगा। घर का स्वामी अगर बिगड़ गया है तो घर बिगड़ जाएगा, उसे कोई बचाने वाला नहीं, कोई नहीं बचा सकता। वह बिंदुक ब्राह्मण परिस्त्री का संग करता है तो उस बिंदुक की पत्नी परपुरुष का संग करने लगी। मेरी माताओं बहनाओं, एक दिन उस बिंदुक ने उस अपनी पत्नी को परपुरुष का संग करते हुए देखा तो अपनी पत्नी की चुटिया पकड़ के मारना प्रारंभ कर दिया। तू परपुरुष का संग करती है? तो पत्नी ने हाथ हटा करके अपने पति से कहा, क्या मैं सुंदर नहीं? क्या मैं आपकी अर्धांगिनी नहीं हूं? मुझे छोड़कर आप पराई स्त्रियों के पास जाते हैं, ये आपके लिए अच्छा है, मेरे लिए पाप हो गया। बिंदुक ने कहा, मैं तुझे नहीं रोकूंगा, पर तू मुझे नहीं रोकेगी। पर सुन, शर्त यह है कि तू पैसा कमाना चालू कर दे, धन लेना। और फिर यह सिलसिला चल निकला। उस घर में धर्म प्रेमियों, ये बिंदुक एक ऐसी बीमारी बिंदुक को हो गई कि बीमारी ने फिर पीछा नहीं छोड़ा। और उस बीमारी ने पीछा कब छोड़ा? नोट कर ले जाना, जब तक वो मर नहीं गया, जब तक मर नहीं गया तब तक वो बीमारी पीछा नहीं छोड़ती। बीमारियों से बचना है, नोट कर लेना, बीमारियों से अगर बचना है तो सबसे पहले सात्विक अन्न से जुड़ जाओ, सुंदर अन्न से जुड़ जाओ, क्योंकि अन्न ही शरीर पुष्ट करता है, बीमारियां शरीर में लगती हैं। और जब हमारा शरीर सात्विक अन्न से बढ़ेगा तो शरीर में बीमारियां नहीं होंगी। और प्रारब्ध बस कोई पाप हमसे अगर हो गया है, नोट कर लेना इस बात को, कोई पाप, ये जो बीमारियां हमें होती हैं ये पुराने पाप ही हैं। पुराने पाप ही बीमारियां बन करके हमारे शरीर में आकर के प्रकट, शरीर में आकर प्रकट होते हैं। ऐसी बीमारी लगी, बिंदुक बीमारी के चलते मर गया। और मरने के बाद भयंकर नरक में चला, भयंकर नरक में। और ये जो इसकी पत्नी थी जिसका नाम चंचला था, यह अपने उसी बुरे कर्म में प्रवृत्त रही। काफी वर्ष बीत गए। एक बार गांव के लोग, कभी एक गौकर्ण तीर्थ है, गौकर्ण तीर्थ, उस गौकर्ण तीर्थ में घूमने के लिए गए गांव के लोग। जैसे जाते हैं ना, कभी कोई मेला लगता है तो मेला देखने के लिए मोहल्ले के लोग जाते हैं, गांव के लोग जाते हैं। जैसे अभी महाकुंभ लगा हुआ है तो जत्थे के जत्थे माताओं बहनाओं भाई बंधुओं के प्रयागराज जा रहे हैं, पहुंच रहे हैं, वहां संगम में डुबकी लगा रहे हैं, बड़े बड़े संत महात्माओं का दर्शन कर रहे हैं, दीदार कर रहे हैं, पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। ऐसे ही वो चंचला अपने गांव के लोगों के साथ उस गौकर्ण तीर्थ में गई। और वहां जाकर धर्म प्रेमियों, उसने उस तीर्थ के जल में स्नान किया। गौर से सुनना, आपके मन में आज कोई अगर अच्छा भाव आया है, कोई अच्छी बात आई है, तो उस अच्छी बात के पीछे ये देखना कि आज मैंने किसी का प्रसाद खाया है, या कोई पवित्र जल पी लिया है, या फिर
किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा देख लिया है जिसका चेहरा देखने मात्र से कुछ पुण्य मिल गया और अच्छा सोच लिया, या तो आप रोज जैसा सोच रहे हैं वैसा ही सोच रहे हैं, और जिस दिन कुछ अलग सोचा है आपने, कुछ बढ़िया सोचा है, कुछ दान का, कुछ धर्म का विचार किया है, कुछ गंगा स्नान करने का विचार किया है, तो यह फिर समझ लीजिए कि कोई अलग से स्पेशल पुण्य हो गया है, अलग से पुण्य हुआ है, और उस पुण्य का प्रभाव है कि आप अच्छा सोच पाए हैं, बढ़िया सोच पाए। चंचला उस गौकर्ण तीर्थ के जल में जैसे ही स्नान किए, पहली बार मन में आया कि चलो शिव जी के मंदिर चलते। पहली बार मन में आया और जल का लोटा लेकर के जैसे ही मंदिर में गई, जैसे ही शिव जी को जल चढ़ाया, वैसे ही पंडित जी मंदिर में बैठे कथा सुना रहे थे शिव जी की। बैठ गई और बैठकर जैसे ही थोड़ी सी कथा सुनी, कुछ कथा पंडित जी उस समय माताओं बहनाओं की ही सुना रहे थे, और जैसे ही सुनी कथा आंखों से आंसू टप टप, क्योंकि व्यक्ति को उसके अपने कर्म हमेशा याद रहते हैं। वह व्यक्ति अपने कर्मों के अखबार नहीं छापता, वह व्यक्ति अपने कर्मों को डायरी नहीं करता, वह व्यक्ति अपने कर्मों को कभी दूसरे के सामने प्रकट नहीं करता, लेकिन उसे खुद में अपने कर्म हमेशा याद। आंखों से आंसू झरझर बहने लगे मेरी बहनाओं, और आंखों से आंसू बहते हुए अपने आप से गिलानी होने लगी कि मैं जिंदा क्यों, मैं मरी क्यों, मुझे मर जाना चाहिए था। मैं निवेदन करूं मेरी बहनाओं, जब आरती हो गई कथा की, तो पंडित जी के पास गई, सिर रख दिया धरती माता पर, पंडित जी से बोली, पंडित जी मुझे बचा लो, मेरा उद्धार कर दो, मुझसे बड़ी पापड़ी इस दुनिया में कोई नहीं होगी। और उसने अपने पाप को स्वीकार किया, अपने पाप को। पहला पश्चाताप तब हो जाता है जब हम अपने पाप को स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ मैं पापी, हाँ मैं पापी। दो चीजें होती हैं, एक प्रायश्चित, एक पश्चाताप। गौर से सुनना, पश्चाताप हम करते हैं, हमसे कोई पाप हो गया तो चलो भंडारा कर देते हैं, ये पश्चाताप हो गया। लेकिन इससे भी पहले वो पाप अगर मिटाना है तो तू बैठ करके पश्चाताप कर, प्रायश्चित मत कर। प्रायश्चित से शायद वो पाप मिटे या न मिटे, लेकिन पश्चाताप से जरूर मिट जाएगा। जब तेरी आंखों में आंसू होंगे, जब तू बैठकर रोएगा, पश्चाताप करेगा, भगवान के सामने बैठकर गिड़गिड़ाएगा, तो तेरा पाप जरूर जरूर मिट जाएगा। और आज धर्म प्रेमी मेरी माताओं बहनाओं, आज चंचला बहुत हुई, कहने लगी पंडित जी से मेरी कोई व्यवस्था करो, मुझे मेरे पाप से रहित करो। पंडित जी को दया आ गई और पंडित जी चंचला को शिव महापुराण की पावन कथा सुनाई। जैसे जैसे कथा सुनती जाती, जैसे जैसे कथा सुनती जाती, वैसे वैसे रोती जाती, क्योंकि व्यक्ति को उसके जब कर्म दिखाई देते हैं ना, अंजाम भी दिखाई देता है। आज व्यक्ति अपने कर्म ही नहीं देखता, आज व्यक्ति ऐसा अंधा हो गया है कि उसे अपने कर्म दिखाई नहीं देते। उस चंचला ने 7 दिनों की कथा सुनी, कथा सुनने के बाद वो वहीं रह गई, और ठीक 1 महीने बाद गांव के लोग तो चले गए, गांव के लोगों ने कहा कि चल घर चलते हैं, तो उसने कहा कि आप जाओ, मैं बाद में आऊंगी। गांव के लोग चले गए, वो वहीं रह गई, और ठीक 1 महीने बाद उस गौकर्ण तीर्थ में उसका भी प्राणांत हो गया, वह भी मर गया। उस चंचला को लेने के लिए भगवान शिव के गण आए, और भगवान शिव के जो गण हैं उस चंचला को अपने साथ ले गए। माता पार्वती और शंकर भगवान की सभा में उसे प्रकट कर दिया। माता पार्वती ने अपने सिंहासन से खड़े होकर उस चंचला को अपने हृदय से लगाया। ऐसी है शिव महापुराण की कथा, जो कितने बड़े पाप में रहने वाली स्त्री को भी पवित्र कर दिया, पवित्र बना दिया। यह चंचला भगवान शिव की उस सभा में माता पार्वती की सहेली बनी। शायद कथा आपको याद होगी, मेरी बहनों को कथा याद होगी। ये सहेली बनी
और सहेली बनकर के माता पार्वती की सेवा करने लगी। एक बार माता पार्वती की विशेष सेवा की इसने, और विशेष सेवा जब की तो माता पार्वती ने कहा क्या 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 मांग रही है? माता पार्वती कहती है, चंचले सखी सुप्रीत नया स्तुत्या सुंदरी किम याचके परम ब्रूहि नादेयम विद्यते तव। तू कुछ भी मांग ले, आज तू जो मांगेगी मैं तुझे वह प्रदान करूंगी। बोल क्या चाहिए, बोल। मेरी माताओं बहनों, तब चंचला ने हाथ जोड़कर कहा, माँ मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूँ, मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ माँ। आपके चरणों में मेरा एक निवेदन है। माता पार्वती ने कहा, बता क्या बात है, बोल। चंचला बोली, माँ मैं जानना चाहती हूँ मेरा पति कहाँ है। मेरा पति, और जिसको पातिव्रत धर्म में बड़ा अनुराग होता है वह अपने पति को बहुत प्रेम करती है, बहुत प्रेम होता है। चंचला ने जब कहा, मां मेरा पति कहाँ है, मेरा पति बड़ा पापी था, आज मेरा पति है कहाँ? माता पार्वती कहती है, तेरा पति तो बड़ा पापी था, वह परिस्त्री का गमन करते हुए आज कई सालों तक नरक भोग करके वह इस समय विंध्याचल पर्वत पर प्रेत बन गया है, प्रेत। मां कोई उसकी मुक्ति का उपाय नहीं है? हाँ, है ना? प्रेत बन जाए, पिशाच बन जाए, भूत बन जाए, अथवा कुछ भी बन जाए, अगर बहुत बड़ा पापी है, शिवजी की कथा को श्रवण कर ले, उसका उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। कैसा भी पापी क्यों न हो, कितना ही बड़ा पापी क्यों न हो, अगर शिवजी की कथा जीवन में आ गई है तो समझ लीजिए उद्धार का मार्ग प्रशस्त हो गया, कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो गया। चंचला ने फिर से प्रार्थना की, मां फिर से वंदना की, मां कृपा कर दो। आंखों में आंसू आ गए, गिड़गिड़ा गए। संसार के लोग आज अपने लिए गिड़गिड़ाते हैं, अपने काम के लिए गिड़गिड़ाते हैं। कभी भगवान के सामने अगर जाने का मौका मिल जाए, गिड़गिड़ाने का मौका मिल जाए, तो भगवान के लिए ही कभी गिड़गिड़ाना, देखो जीवन में आनंद आ जाएगा। अपने लिए मत गिड़गिड़ाना, मेरे बेटा हो जाए, मेरे बेटा का विवाह हो जाए, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा कर्ज खत्म हो जाए, मत गिड़गिड़ा। वो दिखाई दे रहा है उसे, उसके 1000 आंखें हैं, वो 1000 आंखों वाला है, तू उसके द्वार पर पहुंच गया है, ये कम नहीं है। मैं तो एक बात कहता हूं कि उसके द्वार पर जाना भी उसी की मर्जी है, उसकी मर्जी के बिना उसके द्वार पर नहीं जाया जा सकता। और आज धर्म प्रेमी हूं, आज मैं निवेदन करूं, माता पार्वती ने कहा, शिव महापुराण की कथा सुने। मां आप व्यवस्था करो ना, आप व्यवस्था करोगी तो वह कथा सुन पाएगा। माता पार्वती ने क्या किया, धर्म प्रेमी, माता पार्वती ने एक तुम्बरु नाम के गंधर्व को बुलाया। तुम्बरु नाम का गंधर्व आया। हाँ मां आज्ञा करो, बेटा इस चंचुला के साथ विंध्याचल पर्वत पर जाओ। विंध्याचल पर्वत पर इस चंचुला का पति प्रेत बन गया है, उसको शिव महापुराण की कथा सुनाओ। उस तुम्बरु गंधर्व को बड़ी प्रसन्नता हुई, बड़ी प्रसन्नता हुई। क्यों प्रसन्नता हुई? क्योंकि तुम्बरु गंधर्व को कथा सुनाने का मौका मिला था, शिवजी की कथा सुनाने का मौका मिले, शिवजी की कथा सुनने का मौका मिले। और आपको सही बात बताऊं, मैं कितना अपने अंतःकरण में मैं कितना प्रसन्न हूं कि मुझे आपके अच्छे जामे यह शिव महापुराण की कथा सुनाने का मौका मिल रहा है। ये मौका मुझे मिल रहा है, मैं कितना आनंदित हूं। मेरे हृदय में मैं कहने को भागवत कथा कर सकता था यहाँ, लेकिन मेरा मन बदल गया। मैंने कहा नहीं, यहाँ भागवत कथा तो 1-2 बार हो भी गई है, शिव महापुराण की कथा सुनाते हैं। मुझे अपार प्रसन्नता हो रही है मेरी माँ कि मैं यहाँ आपके अच्छे जामे शिव महापुराण की कथा सुना रहा हूँ आपको। हर हर महादेव होगी रोज,
रोज बड़ा आनंद होगा, रोज बड़ा मंगल होगा। और धर्म प्रेमियों, मैं निवेदन करूं आप सभी के सामने, तुम्बरु गंधर्व चंचुला को लेकर के विंध्याचल पर्वत पर गए और ढूंढ रहे हैं उसका पति कहाँ है। देखा उसका पति भयंकर प्रेत बन गया है, चारों ओर भटक रहा है। वो प्रेत कौन है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रेत? प्रेत की परिभाषा क्या है? प्रेत वह होता है जो अच्छे काम में विघ्न डालता है, जो अच्छा काम नहीं होने देता, वही प्रेत है। अब आप में से किसी को अगर देखना हो, मन करे देखने का, तो देख लीजिएगा जो अच्छा काम नहीं होने दे, धर्म काम नहीं होने दे, समझ लेना कि उसके अंदर, बोलो प्रेम से हर हर महादेव, बोलो ना हर हर महादेव। और तुम्बरु गंधर्व ने क्या किया? तुम्बरु गंधर्व ने उस प्रेत को बांध लिया पासों से। बिना बांधे काम नहीं चलेगा। और गंधर्व ने बांध करके उसको कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। अब कैसे कान बंद कैसे करे? कान बंद नहीं हो रहे उससे। बार बार बंद करने का प्रयास करता है, कथा खुलवा देती है, और फिर उसे कथा को सुनना ही पड़ा। और दरबारी में कथा सुनना है बड़े आनंद के साथ, मंगलता के साथ, और कथा सुनते आप जिसको सुनते हैं वैसे होते चले जाते हैं। वह प्रेत, वह बिंदुक नाम का ब्राह्मण जो प्रेत बन गया था, शिव स्वरूप हो गया कथा